नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपने अपने YouTube चैनल मैथ एम्पायर में। बच्चों, आज हम लोग सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 दिसंबर में, इसके लिए एक बहुत अच्छा सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आप लोग को जो पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं वो आप बनाने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसमें विशेष कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या विशेष अलग से कोई नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 3 ट्रिक्स हम आज बताएंगे उसके मदद से आप आसानी से और अच्छा स्कोर कर पाइएगा। हम लोग देखते हैं जो अधिकतर बच्चा क्या करते हैं, अलग अलग नोट्स नोट्स पढ़ते हैं, बहुत सारे बुक पढ़ते हैं। इससे तब भी संभव नहीं हो पाता है, लेकिन इस ट्रिक्स को आप जानिए और समझिए। इससे आपको कंप्लीटली जो पेडागोजी क्वेश्चन होते हैं वो बनाने में आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग ट्रिक का बात करते हैं। पहला ट्रिक ये है, जो बच्चे भगवान का रूप होता है। बच्चे जो होता है, क्योंकि आप एक प्राइमरी शिक्षक हैं, प्राइमरी शिक्षक बनने वाले हैं, तो प्राइमरी शिक्षक में बच्चे जो होता है वो कम्प्लीटली आप उससे इमोशनल अटैच हो जाते हैं। और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और उसको उसी साथ व्यवहार करना है। मतलब बच्चा जो है कम्प्लीटली भगवान के रूप होते हैं, उसे पूर्ण सम्मान हमको देना है। पहला चीज ये, इसको हमको मानसिकता में रखकर हमको जो ऑप्शन चूज करना है, जो सीबीटी मोड से हो रहा है एग्जाम जो हो रहा है, उसमें जो हमको ऑप्शन चूज करना है, तो इसमें इस बात को ध्यान देना है, जो बच्चों को किसी प्रकार को हमको अपमान नहीं करना है। बच्चे को एक भगवान को स्वरूप बनाता है और भगवान को हम कभी अपमान नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन को बनाएंगे। दूसरा ट्रिक ये है, जो आप टैग वर्ड को ध्यान दीजिए। टैग वर्ड क्या होते हैं, इसमें हम 2 टैग वर्ड लिए हुए हैं, एक निगेटिव टैग वर्ड लिए हुए हैं, एक पॉजिटिव टैग वर्ड लिए हुए हैं। जो भी निगेटिव टैग वर्ड है उसको आप बारी बारी से समझिए। पहला है केवल। मतलब बहुत सारे ऐसे बात होते हैं जैसे कि केवल लड़का ही कर सकता है, केवल लड़की ही कर सकता है। तो हम इसका मतलब ये है, जो हम लिंग भेद कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो ये हमको नहीं करना है। इस तरह के जो ऑप्शन में कोई, जैसे कोई भी ऑप्शन हो इसमें केवल लिखा हो, तो उसको हमको टिक नहीं करना है। मतलब निगेटिव जो टैग वर्ड है उसमें हमको टिक नहीं करना है। दूसरा है मात्र और ही। वही चीज है, अगर केवल मात्र यही कर सकता है, केवल इतना ही बच्चा कर सकते हैं, तो मात्र और ही इन दोनों को भी प्रयोग हमको नहीं करना है। जिस ऑप्शन में ये निगेटिव टैग वर्ड है उसको हमको छूना भी नहीं है। तीसरा है हतोत्साहित करना। मतलब किसी को, किसी बच्चा को हम डिमोशन नहीं कर सकते हैं। किसी को किसी प्रकार कोई चीज हो गया, जैसे कोई चोट लग गया या बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा है, तो उसको डिमोशन हमको नहीं करना है, जो आप पढ़ नहीं पाइएगा, आप ये नहीं कर पाइएगा, तो ये डिमोशन भी हमको नहीं करना है। तीसरा कठोर। बच्चे के साथ हम कठोरता से पेश नहीं आना है, बच्चों के साथ कठोरता के साथ पेश नहीं आना है। इसके बाद है सजा। बच्चे को हम किसी प्रकार को पनिश नहीं कर पाते हैं, सजा नहीं करने देंगे। अगर बच्चा को सजा कीजिएगा तो आपसे दूरी बनाना शुरू हो जाएगा और वह आपसे मतलब अटैक्ट खत्म हो जाएगा। फिर बाद में वो बच्चा आपके साथ पढ़ना भी नहीं चाहेगा। इसके बाद है रटना। हम लोग जो बच्चा को पढ़ाते हैं तो उसमें रटाना भी नहीं है, ये भी एक निगेटिव वर्ड है। उनके बाद है व्याकरण। व्याकरण वैसे तो पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन इसमें इसलिए नेगेटिव लिया गया है क्योंकि आप एक प्राइमरी शिक्षक हैं। प्राइमरी शिक्षक में बच्चा को सृजनात्मक पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उसको व्याकरण के अनुसार उसको रटाना नहीं है। और ये अगर कोई भी नेगेटिव वर्ड आपके ऑप्शन में रहे तो निश्चित करके उसको क्या करना है, टिक नहीं करना है। अगर इस तरह का पॉजिटिव वर्ड आपके ऑप्शन में रहे तो इसमें टिक करना है। पहला है प्रोत्साहन करना। बच्चे को पढ़ने के लिए या कोई भी काम करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, ये पॉजिटिव वर्ड है। सृजनात्मक मतलब वह, जैसे कि व्याकरण हुआ, तो व्याकरण में कंप्लीट रटने वाला काम होता है, तो आप बच्चे को एक रचनात्मक दीजिए, रचना कीजिए बच्चे को। चर्चा। चर्चा मतलब डिबेट हमको करना चाहिए, बच्चे में डिबेट करना चाहिए, ताकि बच्चे को क्या सके, बोलने की शैली आए, अलग अलग प्रकार की शैली आता है। इनके बाद अवसर। अवसर भी एक पॉजिटिव वर्ड है। अवसर मतलब ये हम देखेंगे, जो हर एक बच्चा को कभी न कभी एक अवसर जरूर आता है। आप भी जानते होंगे सभी आदमी का एक अवसर होता है, तो ये अवसर क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। कारण का पता लगाना। मान लिया जाए जो कोई बच्चा आपसे क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपके पास कोई शिकायत आया, तो आप उसको तुरंत पेनिश नहीं करना है या फिर सजा नहीं देना है तुरंत। पहले हमको क्या करना है, कारण का पता लगाना है, जो कारण सही में गलती है भी या नहीं है। इसके बाद है गतिविधि। बच्चे को गतिविधि मतलब जैसे कि अगर कोई छोटा सा बच्चा है, उसको हमको टेबल सिखाना है, तो उसको ऐसा नहीं उसको रटा देना है। देखते हुएगा जो जो प्ले स्कूल होते हैं उसमें बच्चे से कैसे कूद कूद के या फिर खेल खेल में उसको टेबल सिखाया जाता है, तो गतिविधि पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद उसका जो पढ़ाई है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो ये है कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड और ये है निगेटिव टैग वर्ड, तो इनको ध्यान देना है। जो भी हमको ऑप्शन में पॉजिटिव टैग वर्ड आ जाए तो निश्चित करके उसमें हमको क्या करना है, टिक करना है। इसके बाद तीसरा ट्रिक ये है, जो बड़ा और पॉजिटिव जवाब वाले ऑप्शन पे जाना है। मान लिया जाए जो 2.5 घंटा का एग्जाम होता है, आपका बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बना है, 50-60 क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बना हुआ है।
जब हमको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना है तो हमको क्या करेंगे, अब हमको सब क्वेश्चन बनाना है, टाइम कम है, तो तुरंत हम क्या करेंगे, जो बड़ा ऑप्शन है, जो बड़ा लिखा हुआ लैंग्वेज है और पॉजिटिव संदेश हमको देता है, तो हम उस ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का उद्देश्य है। पहला ये दिया हुआ है नियमों की जानकारी देना, दूसरा है जीवन कौशल सिखाना, तीसरा है साहित्य विधाओं से परिचित कराना, चौथा है बच्चों को पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ देखिए ये पॉजिटिव वर्ड है, क्या है ये पॉजिटिव वर्ड है, तो निश्चित करके ये इसका ऑप्शन में हम टिक लगा देंगे। अगर इस तरह से आप कीजिएगा, अब इसके बाद जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको अगर आप रिवीजन कीजिएगा, उस पर आपको कंप्लीटली अगर रिवीजन होगा या 2 3 4 जो सीबीटी मोड में हुआ है, तो निश्चित करके आपको अच्छा स्कोर आएगा।